नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आरएमपी कुंदन में। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से दवाई के नाम से जानेंगे, उसके यूजेज के बारे में। इसमें जो कॉमन नाम होते हैं, सिफिक्स होते हैं, सिफिक्स क्या होते हैं, उनके माध्यम से पूरा आप लोगों को हिंदी भाषा में समझाएंगे कौन सा कॉम्पोजिशन का क्या यूजेज होता है और कौन सा उसका जो है ना कैटेगरी होता है दवाई का। तो अगर आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक देख लेते हैं तो आपको मेडिकल लाइन से रिलेटेड बहुत सारे नॉलेज इंक्रीज हो जाएंगे। इतना आप जो है ना इस वीडियो के माध्यम से जान सकते हैं। कोई भी जो कॉमनली दवा यूज करा जाता है, आप उसको देख के आसानी से जो है ना समझ सकते हैं ये कौन सी बीमारी का दवा है। दोस्तों चलिए अब आप लोगों को ले चलते हैं वीडियो की टॉपिक की ओर। दोस्तों सबसे पहले यहाँ आप लोगों को सिफिक्स समझाते हैं, सिफिक्स क्या होता है। जैसे कि दोस्तों कोई भी दवा होती है, कोई भी नाम वगैरह होता है, उसमें जो कॉमन शब्द होते हैं उसको हम सिफिक्स कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल पे यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे दवा का नाम है, इसके माध्यम से आपको सिफिक्स कॉन्सेप्ट जो है क्लियर करते हैं। जैसे कि यहाँ पे जाइलोकेन लिखा हुआ है दोस्तों, उसके बाद बेंजाइनोकेन लिखा हुआ, उसके बाद एमेंजाइनोकेन लिखा हुआ, उसके बाद लिडोकेन। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो सभी में आपको यहाँ पे कैन शब्द दिख रहा है। तो कैन हमारा क्या हो गया, ये हमारा सिफिक्स हो गया। जैसे ही दोस्तों कोई भी दवा के लास्ट में आपको कैन शब्द दिखता है तो आप वो आसानी से समझ जाएंगे। इसका जो कैटेगरिया होता है एनेस्थेटिक होता है। एनेस्थेटिक मतलब होता है दोस्तों शून्य शरण करने वाला दवा होता है। लोकल एनेस्थेटिक में इसका इस्तेमाल करा जाता है। जैसे कि कहीं पे सीजर वगैरह जैसे टाका वगैरह लगाना होता है ना घाव वगैरह में, तो दोस्तों उसके साइड में इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करा जाता है शून्य शरण करने के लिए, भोथा करने के लिए, ताकि पेशेंट को दर्द ना हो। ये आपको इंजेक्शन फॉर्म और ये आपको क्रीम फॉर्म दोनों में अवेलेबल हो जाता है। क्रीम फॉर्म दोस्तों इसका जो मुख्य इस्तेमाल होता है ना, पाइप वगैरह जैसे डालते हैं ना, तो उस पाइप में जो है ना लिग्नोकेन का इस्तेमाल करके जाइलोकेन का वहाँ पे पाइप को डाला जाता है ताकि पेशेंट के अंदर जो है ना दर्द कम हो। इसका ये मुख्य काम होता है दोस्तों। चलिए अब अगला दवा की ओर बढ़ते हैं और उनको समझते हैं। अगला सिफिक्स जो आता है वो मायसिन का आता है। मायसिन जैसे ही दवाई के लास्ट में आपको कॉमन शब्द दिखे तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि इस दवा का जो कैटेगरिया है, ये दवा जो है दोस्तों ये एंटीबायोटिक दोस्तों होता है और ये बहुत अच्छे एंटीबायोटिक होते हैं। अगर कोई भी एंटीबायोटिक सजेस्ट करे वो काम नहीं कर रहा है तो एक बार इसका जो है ना इस्तेमाल करा जाता है और ये आपको टैबलेट फॉर्म और इंजेक्शन फॉर्म दोनों में अवेलेबल हो जाते हैं। जैसे कि इसके कुछ यहाँ पे उदाहरण लिख रखे हैं। एजिथ्रोमाइसिन हो गया, एरिथ्रोमाइसिन हो गया, नियोमाइसिन हो गया, स्टेप्टोमाइसिन हो गया। दोस्तों आप सब में यहाँ पे देख सकते हैं जो कि माइसिन शब्द आपको दिख रहा होगा। तो ये हमारा सिफिक्स होता है और ये दवाई जो है एंटीबायोटिक होता है जो कि बहुत सारे ग्राम निगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पे काम करता है, उसको हम एंटीबायोटिक कहते हैं। जैसे थ्रोट इन्फेक्शन हो गया, वायरल फीवर हो गया और भी जैसे चेस्ट पेन हो गया, घाव वगैरह हो गया, तो इसमें इसका मुख्य इस्तेमाल करा जाता है। निमोनिया वगैरह में भी इसका इस्तेमाल करा जाता है दोस्तों। चलिए अब अगला सिफिक्स की ओर बढ़ते हैं और उनको समझते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारा अगला सिफिक्स जो आता है ओलोल आता है। ओलोल जैसे ही आपको दवा के लास्ट में दिखेगा तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि ये हमारा बीटा ब्लॉकर्स दवा होता है। बीटा ब्लॉकर्स दवा हम उनको कहते हैं। जैसे कि कोई पेशेंट है दोस्तों, उसका बीपी बढ़ जाता है नॉर्मल से, तो उसमें जो है ना इस दवा का इस्तेमाल करा जाता है बीपी को कंट्रोल करने के लिए। और यानी कि 120/80 होता है, 130/90 तक चला जाता है सिस्टोलिक डिस्टोलिक में, उससे ज़्यादा हो जाता है तो पेशेंट को जो है ना चक्कर वगैरह आ जाता है। तो वहाँ पे जो है ना बीपी को कंट्रोल करने के लिए इस दवा का मुख्य इस्तेमाल होता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिख रखे हैं दोस्तों, मेटोप्रोलोल, उसके बाद एटेनोलोल, उसके बाद एस्मोलोल, उसके बाद बिसोप्रोलोल, ये सब में आपको देख सकते हैं ओलोल शब्द दिखता है। तो अगर आपको इस तरह का दवा दिखे तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि ये हाइपरटेंशन को कम करने वाली दवा है दोस्तों। बीपी को यानी कि बीपी बढ़ जाता है ना, तो उसको इंग्लिश में हाइपरटेंशन कहते हैं दोस्तों। तो इसका ये मुख्य काम होता है। और बहुत ज़्यादा अगर बीपी बढ़ जाता है तो वहाँ पे तुरंत कंट्रोल करने के लिए दोस्तों लैक्सिस इंजेक्शन का इस्तेमाल करा जाता है, जो कि वो जो है ना यूरिन की आउटपुट को बढ़ा देता है, जिससे कि बीपी कंट्रोल हो जाता है दोस्तों। चलिए अब अगला दवा की ओर बढ़ते हैं, सिफिक्स की ओर। उसके बाद दोस्तों हमारा अगला जो यहाँ पे सिफिक्स होता है माइड और जाइड होता है, जो कि ये ड्यूट्रिक दवा होता है। अभी इससे समझ सकते हैं जैसे कि पेशाब वगैरह में प्रॉब्लम होना, यूटीआई में भी इसका इस्तेमाल करा जाता है। उसके बाद त्वचा में, स्किन में कहीं पे पानी भर जाना, हाइपरटेंशन, ऐसे समस्या में इसका इस्तेमाल करा जाता है। जो कि यहाँ पे एग्जांपल फुसोमाइड हो गया, उसके बाद यहाँ पे बेटनोनाइड हो गया, उसके बाद
यहाँ पे बेजनोथाइड हो गया, उसके बाद यहाँ पे क्लोरोथाइजाइड लिखा हुआ है दोस्तों। इसमें सब में जो है ना जाइड माइड आप यहाँ पे देखेंगे तो माइड जाइड जो कि ये सिफिक्स होता है, इसका मुख्य काम होता है इस इंजेक्शन का दोस्तों। जैसे एस्किनिन वगैरह होता है ना, स्किन उसमें पानी भर जाता है तो उस पानी को बॉडी में कहीं भी पानी भरता है ना तो पानी को यूरिन के द्वारा बाहर निकालने के लिए इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करा जाता है। और हाइपरटेंशन को तुरंत इंस्टेंट कंट्रोल करने के लिए इस कंपोजिशन का इस्तेमाल करा जाता है। इसका मुख्य यही काम होता है दोस्तों। चलिए अब अगला जो है ना सिफिक्स की ओर बढ़ते हैं और उनको समझते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारा अगला सिफिक आता है वीर, जो कि VIR होता है दोस्तों। अगर ये आपको कहीं भी दवा के लास्ट में दिखेगा तो आप ये आसानी से समझ जाएंगे कि ये एंटीवायरल दवा है, यानी कि वायरल इन्फेक्शन होता है ना जो कि एंटीवायरल होता है। जैसे फंगल इन्फेक्शन के कारण ये दवा फंगल में इसका इस्तेमाल करा जाता है जो कि एंटीवायरल दवा होता है। जैसे कि दाग दिनाई भी होता है ना दोस्तों, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल करा जाता है। इसमें जो कॉमन शब्द आपको सभी में दिखेगा जैसे कि एसेक्लोविर हो गया, एसेक्लोविर DT के नाम से आपको मिल जाएगा। ये क्रीम फॉर्म और इंजेक्शन फॉर्म, टैबलेट फॉर्म सभी में अवेलेबल होता है। उसके बाद रिटोनावीर के नाम से मिल जाएगा, उसके बाद इंडोनावीर के नाम से मिल जाएगा। सभी में आपको वीर शब्द दिख रहा होगा जो कि ये एंटीवायरल दवा होता है दोस्तों। एंटीवायरल इन्फेक्शन में इस दवा का इस्तेमाल करा जाता है दोस्तों। चलिए अब अगला जो है हमारा सिफिक्स है उनके बारे में समझते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारा लास्ट सिफिक्स जो आता है सोन आता है। सोन शब्द जैसे ही आपको दवाई के लास्ट में दिखेगा, सिफिक्स दिखेगा, तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि ये एक एस्ट्रोडल दवा है जो कि इन्फ्लामेशन होता है ना, इन्फ्लामेशन को कम करने का काम करता है दोस्तों। इसमें जो यहाँ पे एग्जाम्पल है जो कि बीटामेथासोन हो गया, उसके बाद कोर्टिसोन हो गया, उसके बाद डेक्सामेथासोन हो गया, सभी में आपको यहाँ पे सोन शब्द दिख रहा होगा दोस्तों। जो कि इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है डोक्सोना के नाम से, जो कि डोक्सोना टैबलेट इंजेक्शन इसका इस्तेमाल होता है। आप लोग जरूर डोक्सोना के बारे में जानते होंगे क्या क्या यूजेज होते हैं। एक दो यूजेज आप जो है ना कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर करें, और आपका जो भी क्वेश्चन रहता है आप अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें, या आप टेलीग्राम पे RMP कुंदन सर्च करके आप वहाँ पे ग्रुप ज्वाइन करें और आपका जो भी क्वेश्चन है दोस्तों आप अपना क्वेश्चन करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। आज के इस वीडियो में इतना ही।